नमस्कार मित्रों, देवभूमि गुजरात की टीम आज द्वारकाधीश मंदिर, जगत मंदिर, एक धाम और एक पुरी। हमारे शास्त्र के अनुसार देवस्थानों में, द्वारिकाधीश मंदिर में, देवस्थानों का मतलब है कि हम जहाँ जहाँ देव के स्थान हैं वहाँ के रीति, वहाँ के रिवाज, वहाँ के नियम ऐसे हैं कि आप जान करके आप लोगों को कुछ ऐसी बातें आएगी कि अरे, गंगा जमुना तहजीब आज भी भारत के अंदर में मौजूद है। और ऐसी ही बात हम आपके सामने आज रखना चाहेंगे कि द्वारिकाधीश मंदिर में ऐसी क्या बातें हैं जो हम आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ऐसी ही बात मैं आपसे कुछ करना चाहता हूं कि द्वारकाधीश मंदिर, जगत मंदिर के अंदर में जो पुराना जब जगत मंदिर था या पुराना स्थान था यहाँ पर में मंदिरों का, तो मंदिरों के स्थान के अंदर में मैं कुछ अगर बात करूँ तो नगारा खाना हुआ करता था। हर एक देवालयों में, हर एक मंदिरों में नगारा खाना होता था। और नगारा खाना के अंदर में आरती के समय या तो मंदिर खुलते समय या तो मंदिर बंद होते समय में वो नगारा खाना, स्पेशली नगारा और शरणाई बजाने का जो एक रीति था, एक रिवाज था, एक सुकून था, वो आज भी द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर में मौजूद हैं। और द्वारकाधीश मंदिर के अंदर में किस तरह से ये लोग बजाते हैं। और सबसे पहली बात, एक छोटी सी जय मैं बात करना चाहूँगा कि ये लोग कौन है जो आज भारत के अंदर में, विदेशों में जो हमारे एक बिखरने की बात, टूटने की बात और ख़ास करके टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारी चीज़ें इस तरह से फैलाई जा रही है जिसको मैं तो गंदगी बोलूँगा उस चीज़ को। और आज द्वारकाधीश जगत मंदिर के बिल्कुल पटांगण में हमारे पास ये मुस्लिम दो भाई हैं और दोनों भाई बिल्कुल, हम लोग उनके पास जाएंगे, उनसे कुछ बात करेंगे कि आप कितने समय से यहाँ हैं, बाप दादाओं के समय से होंगे, उनको क्या मिलता है, किस तरह से वो कौन से समय में वो अपना यहाँ पर में ढोल बजाते हैं, नगारा बजाते हैं या तो शरणाई बजाते हैं। ये बात उनसे जा कर के हम पूछेंगे। पहले तो हम लोग वहाँ जाएंगे और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई वो कितने समय से यहाँ पर में है। ये आप जगत मंदिर का तो दर्शन कर रहे ही करें, लेकिन साथ साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों भाई जो हैं ये मुस्लिम भाई हैं। और मुस्लिम भाई जो हैं आप देख सकते हैं, तो बात हम यही करना चाहते थे कि ये यहाँ पर में समय आते ही, सुबह में भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। कभी न टूटने वाला रिश्ता है ये। और हमारा देश पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ़ बना करके हमारी राजनीति पार्टियाँ और इन्हीं लोगों के ऊपर में रोटी सेकने का काम करते हैं। और ये गंगा जमुना जो तहजीब है वो आज द्वारकाधीश मंदिर के पटांगण से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? आसम। आसम नाम है। और मुझे ये बताओ कि ये आपके परंपरा के अनुसार में कितने वर्षों से ये आपके बाप दादा होंगे या बजाते होंगे, क्या है? 60 साल से हो रहा है ये सब। 60-80 साल, 80 साल से। यानी ये एक पहले इस तरफ में घुम्मत था, जय, उस तरफ में एक घुम्मत था और घुम्मत के अंदर में इनके बाप दादा यहाँ बैठते थे। और जब भी आरती होती, ये कैसे, कौन से टाइम में आते हो यहाँ? सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं और शाम को 7:45 बजे। ओके। और कब कब बजाते हो?
8:45 बजे आरती में बजाते हैं और सुबह में मंगला में। सुबह मंगला में 6:30 बजे वो बजाते हैं और शाम के समय में 7:40 पे जो संध्या आरती होती है तब वो बजाते हैं। और दूसरी बात है कि जब भगवान द्वारकाधीश के देवालय में 5 दफ़ा जो झंडा लगता है या ध्वजा लगती है तब भी आप जाते हैं या बजाते हैं। सुकून के लिए जो ढोली जाना होता है, सुकून माना जाता है ढोली को कोई भी शुभ प्रसंग के अंदर में, तो आप उसको वहाँ से, क्योंकि उन लोगों को तो अंदर आने की मना है, तो आप वहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं वहाँ से अभी वहाँ नहीं जाने देते हैं। ये लोग वाले वहाँ नहीं जाने देते हैं, या बैठे बैठे बजाते हैं। वो कुछ कहते नहीं है, तो खाली हमारे लिए कुछ मिल जाए, चाय पानी का खर्चा पानी देवे। यानी ध्वजा से कुछ तो मिलता है? हाँ, कुछ चाय पानी मिल जाए, खर्चा पानी। वो कुछ फेराव नहीं होता है कि दो हमको, कुछ खुशी से दे जावे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बगैर मांगे कुछ न कुछ मिलता है? बिना मांगे कुछ न कुछ दे देते हैं। और अब आगे क्या है? आप अगर यहाँ से जाने के बाद में आपका लड़का या आगे कोई बैठने वाला यहाँ पे आपकी जगह पे बैठने वाला? यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि ये 8 घंटा नौकरी पूरी होवे ना तो तनख्वाह कुछ मिले। ये 1500 में कौन आएगा आजकल का खर्चा पानी। ओके, यानी कुछ न कुछ तो ऐसा है कि मिलता तो है? हाँ, मिलता है, मगर ये हमारी पीढ़ी तो काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि इतना कोई पगार नहीं मिलता है। ओके, लेकिन कहने का तात्पर्य है कुछ न कुछ पगार से भी मिल जाता है और कुछ न कुछ आने वाला यात्री भी तो देता है। यात्री देवे उसमें थोड़ा भला 20 मिले 50 मिले। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो तनख्वाह तो ठीक है मिलती है इनको, लेकिन यहाँ से जो भी कोई यात्री निकलता है, मैं आपको ये बैरिकेडिंग दिखाता हूँ, यहाँ से कोई भी आदमी ऐसे निकलता है, ढोल बजता हुआ देख के कुछ न कुछ वो छोड़ जाता है और सुकून के लिए वो दे देता है। दूसरा नंबर का यह है कि द्वारकाधीश मंदिर के देवालय में रोजाना 5 दफ़ा ये फ्लैग चढ़ता है, ध्वजा लगती है। तो ध्वजा लगाने वाले जो लोग हैं वो भी एक सुकून मानते हैं, ध्वजा के साथ में जो ढोल बजता है, शरणाई बजती है, तो सुकून मानते हैं। तो सुकून के हिसाब से भी ये लोग कुछ न कुछ दे। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि पैसा क्या मिलता है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आज भी देवस्थान के बाहर, पहले ऊपर में उनका स्थान था, क्योंकि ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, ऊपर का हिस्सा निकाल गए हैं, इस वजह से वो स्थान यहाँ पे आ गया। तो वही स्थान आज देवस्थान के बाहर में हमारे दोनों मुस्लिम भाई यहाँ पर में विराजमान है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। मेरा और मेरी टीम का गुजरात न्यूज़, देवभूमि गुजरात न्यूज़ का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो देश के अंदर में भ्रम फैलाया जा रहा है, देश के अंदर में जो बातें की जा रही है, उसके अलावा भी यहाँ पर में ये कार्य आप देख सकते हैं। द्वारका जगत मंदिर के बाहर ऐसे भी यहाँ पर में जो रोज़ाना वंश परंपरागत से जो लगे हुए हैं वो आज भी यहाँ पे किया जा रहा है। जी, तो इस तरह से ये बातें हैं। कुछ क्या कहना चाहते हैं? हमारे बाप दादों की आत्मा को सुकून मिले, वो जो बजाते थे तो उनको सुकून के लिए हम यहाँ आते रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हमारे बाप दादा बजा बजा के तो चले गए, अब उनकी सुकून के लिए हम बजाते हैं उनकी आत्मा को, हमें कोई पैसा का मतलब नहीं है। बिल्कुल, यानी ये बहुत अच्छी बात कही, बड़ी बात कही कि भाई उनके सुकून, उनके बाप दादा जब बजाते थे तो हम भी यहाँ पर में आकर के मंदिर के आकर के बजाते हैं। भगवान की शोभा बढ़े, उससे वजह से हम आते हैं बजाने के लिए। बिल्कुल, एक भक्ति का भाव आने वाले यात्रियों को, जैसे ही यात्री यहाँ से गुजरता है तो उनको एक भक्ति का भाव जागृत होता है। कुछ यात्री तो इन दोनों के बजाने से यहाँ नाचने पड़ते हैं, वो थन गनाते हैं, नाचते हैं, और ये भी तो होता है, नाचते भी हैं वो, तो एक भाव आ जाता है, श्रद्धा में आदमी डूब जाता है। तो ये बात सिर्फ हमारी टीम बताना चाहती है कि द्वारकाधीश जगत मंदिर के बाहर आज ये परंपरा जारी है, जारी रहेगी आने वाले समय में, और आगे भी ऐसा ही हो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खूब खूब धन्यवाद। मैं जगत मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से परेश वाडिया और मेरे साथ में जय दावड़ा और सारी टीम आगे भी ऐसे ही कुछ आपके सामने पेश करते रहेंगे, कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी लेते रहेंगे। नमस्कार, जय द्वारका।